सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारी कैट एमपी टीम को कि आज 400 के करीब हम लोग आज इस वेबिनार में शामिल हुए हैं। आपने बहुत ही उम्दा सब्जेक्ट पे आज हमारे कृषि मंत्री जी को आमंत्रित किया है। मैं सभी व्यापारियों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें हमारे हितों की रक्षा के लिए हम सबसे बात करते हैं, मंत्रियों को हार फूल मालाएं खूब पहनाते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन हमारे काम जितनी होना चाहिए उस परसेंटेज में काम हम नहीं करा पाते हैं। लेकिन उनको चुप करना। मेरा एक अनुरोध है कि हमारा मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, अधिकांश व्यापारी कृषि उद्योग धंधे से जुड़े हुए हैं, तो कृषि के क्षेत्र में मैं माननीय मंत्री जी आएंगे तब उनको भी अनुरोध करूंगा कि हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कृषि उपज मंडी टैक्स की बड़ी भारी समस्या है। किसान को, जैसा कि मंत्री जी के पास किसानों की खुशहाली का मंत्रालय भी उसको नाम दिया है। किसान जब खुश रह सकता है जब उसका माल उचित कीमत पर बिके, और उचित कीमत पर जब बिक सकता है जब उसमें वैल्यू एडिशन हो, और वैल्यू एडिशन के लिए व्यापारी या उद्योगपतियों का बीच में आना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने मध्य प्रदेश एक जमाने में दाल मिल का एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। आप लोगों ने थोड़े से लालच के पीछे दाल मिल उद्योग को ही चरमरा दिया है। आईएएस ऑफिसर बैठ जाते हैं और आईएएस ऑफिसर बैठ करके वो मंत्री जी को समझा देते हैं कि इतना रेवेन्यू हमें आएगा, इतना रेवेन्यू मिलेगा और टैक्स बढ़ा दिया जाए। महाराष्ट्र में 1% कृषि उपज मंडी टैक्स है, जबकि मध्य प्रदेश में शायद अब 2% करके फिर वापस 3 या 4% उन्होंने कर दिया है। उससे यहाँ की दाल मिलें नहीं चल पा रही हैं। लोग महाराष्ट्र से माल लाते हैं, उस पर टैक्स लगता है। दाल मिलें महाराष्ट्र और गुजरात में शिफ्ट हो गई हैं, तो कहाँ से किसान को पैसा मिलेगा? और जब आपका किसान को पैसा उसकी उपज का बराबर नहीं मिलेगा तो किसान खुशहाल कहाँ से होगा? तो आपका मंत्रालय बनाई खुशहाली के लिए है, तो इसको हमें बताना है और भी वक्त सब्जेक्ट को जोर शोर से उठाएं, क्योंकि उनके पास मंत्रालय मुख्य रूप से ये है। आज मुकेश जी ने, भूपेंद्र जी ने ये वेबिनार जो आयोजित किया है, इसीलिए किया गया 400 लोग हम एक कंप्यूटर के माध्यम से सब जुड़े हुए हैं और आज हम अपनी समस्या खुल करके बोलिए, जिस सबसे ज्यादा मौका मुकेश भाई देंगे। दूसरी चीज, बैंक कमीशन, लाखों रुपए का बैंक कमीशन हम लोग देते हैं, उसके अगेंस्ट में बैंक हमें क्या सुविधा देता है? व्यापार बढ़ाना है, किसानों को फायदा पहुंचाना है, तो जब आपका व्यापार फ्लरिश होगा तो ही किसान भी फ्लरिश होगा, खुशहाल होगा। तो सबसे पहले जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है उनको बढ़ाने की बात करना चाहिए। यहाँ आलू की खेती होती है, टमाटर की खेती होती है, कई चीजों की, और हमने ये देखा 1-1 रुपए किलो में टमाटर और 1-1 रुपए किलो में 2-2 रुपए किलो में कई दफे आलू किसान के से बिकता है। तो ये सबसे ज्यादा दुखदायी स्थिति है। तो इसी तरह से दालों की भी स्थिति बनती है। हम लोगों को एकजाई होकर के पूरे प्रदेश के आज हमारे पास व्यापारी वर्ग मौजूद है, तो मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि वो अपने अपने एरिया की समस्या इस पॉइंट को लेकर रखें, इस बिंदु को लेकर के रखें। हमारा मालवा बेल्ट गेहूं में बहुत अग्रणी है, तो गेहूं का लेटर ऑन स्टेज पे हम आटा बनाने की फ्लोर मिल या मैदा मिल क्यों विकसित करने के लिए उनको क्यों नहीं उस एरिया में छूट देवे, क्यों नहीं उसको बढ़ावा देवे, ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे और अच्छे से अच्छा पैसा हमारे किसान की जेब में जाए। ये एक बिचौलिया 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 करके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉबी कहें या पॉलिटिकल लॉबी कहें, इन्होंने बिचौलिया बिचौलिया एक नाम दे रखा है। अरे बिचौलिया तो सरकार भी है, फूड कॉर्पोरेशन क्या करता है? वो भी तो बिचौलिया के काम कर रहा है। और हम बिचौलिया मतलब हम खराब हो गए? हमें बहुत स्पष्टता से समझाना है। जब हम बीच में जाते हैं, पैसा देते हैं, किसान को सर्विस देते हैं, किसान को भुगतान तुरंत करते हैं, और हमारे करप्शन नहीं है। फूड कॉर्पोरेशन और सारे जो जितने भी ये स्टेट लेवल के संगठन है, जहाँ भी नाफेड है, खरीदी करते हैं। तो आप भी तो खरीदी करके माल बेच रहे हैं, हम भी खरीदी करके माल बेचते हैं, और लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट हमने जनरेट कर रखा है। तो बहुत सारी चीजें जो हमारा पावर हमें उनको बताना पड़ेगा। आज सभी वक्ता मेरे अगर भाषण को सुन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बिंदु पर कोई किसी बिंदु पे कोई किसी बिंदु पे टच करे और मंत्री जी को जगाए कि साहब आपको अपनी सोच से काम लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुकेश जी से और भूपेंद्र जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आज बहुत अच्छी वेबिनार उन्होंने आयोजित की। धन्यवाद।